सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सादिक रजा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ एक नए क्लिप के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक बहुत अहम है हमारे मुआशरे के लिए। जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, यूट्यूबर से टिकटॉकर में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन हमारा भी उसी पे टॉपिक है, लेकिन उससे हटकर है कि टिकटॉक का रोल हमारे मुआशरे में क्या है और ये किस जहर के तरीके हमारे मजहब, हमारे लोगों को तोड़ रहा है अंदर ही अंदर। ये एक स्लो पॉइजन के तरीके है। नाजरीन, आपको पता होगा ये टिकटॉक चाइना में 2012 में ज़ंग यिमिंग नाम के इंसान ने इसको बनाया और इसको रिलीज किया, और ये फिर उसको थोड़ा अपडेट करते गए। फिर ये इनिशियली जो रिलीज हुआ 2016 में रिलीज हुआ है, और जो ये वर्ल्ड वाइड में रिलीज हुआ 2018 में रिलीज हुआ है। यकीन मानिए कि ये टिकटॉक एक ऐसी लौती ऐप है जो 40 लैंग्वेजों में पूरे वर्ल्ड वाइड में रिलीज हुई है। 40 लैंग्वेजों का मकसद आप समझते हैं कि पूरी तरीके से पूरे दुनिया पे कब्जा कर लेना, कि लोगों को अपने ऊपर ही नचा लेना, अपने ऊपर अपने उंगलियों का जादू बना लेना, कि यही मकसद होता है। टिकटॉक का मकसद यही होता है कि मुसलमानों में जो कैसे जो अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं उनको पटरी से उतारना। मेन मकसद यही हो सकता है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि टिकटॉक 40 लैंग्वेज में यूज होना ये सबूत देता है कि मुसलमानों को इसको पटरियों से उतारना है। क्योंकि टिकटॉक क्या होता है, आप देखिएगा, टिकटॉक पे जाके पढ़िएगा विकिपीडिया, तो उसमें साफ साफ ऊपर लिखा होता है कि इसमें कॉमेडी, लिपसिंग, डांसिंग और सिंगिंग आप कर सकते हैं। टिकटॉक 40 लैंग्वेजों में यूज हुआ एक लौती ऐप है हमारे ख्याल से, जो हमारे जहन में है। पूरी दुनिया में इसे रिलीज किया गया है इनिशियली। टिकटॉक की मकसद ही यही है कि इस्लाम के अंदर स्लो पॉइजन देना और लोगों को मजहब से दूर करना। इंडिया में आप देख लिए टिकटॉक को रिलीज किया गया, और टिकटॉक मजे की बात यह है कि इंडिया में जो टिकटॉक स्टार हैं वो भी मुस्लिम हैं। वो कैसे आप देख सकते हैं, आमिर सिद्दीकी और फैजू, मुझे नाम भी नहीं याद, यही 4-5 जो टिकटॉक स्टार हैं जो ज़्यादा फेमस हैं टिकटॉक के, वो मुस्लिम है। क्यों? ताकि वो मुस्लिम लोग उनको अपना आइडल मानने लगे और टिकटॉक पे ज़्यादा उनके फॉलोअर पड़े। टिकटॉक का किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है हमारे मजहब के अंदर, आप देख सकते हैं। देखिए ये क्लिप और फिर उसके बाद फैसला कीजिए। देखा आपने क्लिप, कैसी क्लिप है? ये मजहब को तोड़ देगी। ये नोहे पर कैसे एक्शन हो रहे हैं। क्या हमारे नोहा खान, मौला उन्हें सलामत रखे, लंबी उम्र अता करे, यही दिन के लिए नोहा बनाया था कि टिकटॉक पे आएंगे और एक्टिंग करेंगे और एक्शन करेंगे। यही लिए बनाया था टिकटॉक। मिसाल दी जाती है अपने मोहल्ले में, अरे हमारी उनकी लड़की ऐसी थी कि देखो हिजाब नहीं करती थी, अब हिजाब करने लगी है। आजकल लोग कहते हैं मुसलमान सुधर रहे हैं, बहुत इल्म के रास्ते पे जा रहे हैं, दीन के रास्ते पे जा रहे हैं, म्यूजिक सुनना छोड़ दिया, गाने सुनना छोड़ दिया। अरे जनाब, जो पहले चीज़ें ऑफलाइन होती थी वो चीज़ ऑनलाइन आ गई है। पहले जो मोहल्ले के लोग देखते थे वो आज पूरी दुनिया देख रही है। जनाब समझते हैं, टिकटॉक पूरी दुनिया में बना के, इधर तो हिजाब हो रहा है महल्ले के अंदर, लेकिन टिकटॉक पे क्या हो रहा है, डांस कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और लोग क्या समझ रहे, महल्ले कह रहे बड़े बहुत सुधर गई हमारी बेटी, हमारे लोग सुधर गए। अरे खास सुधर गए। टिकटॉक पे देखिए जाके क्या हो रहा है, मतलब गाने गा रहे हैं। किस तरीके से देखिए मातम को, किस तरीके से तौबा अस्तगफिरुल्लाह, किस तरीके से बनाया जा रहा है वीडियो, और हम लोग शांत बैठे देखिए। कितना प्यारा मेरा बचपना था, क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ, क्या मैं उनका दुलारा नहीं। देख टोपी वाला जा रहा है, चल मजे लेते हैं इससे। जंग करने में आया नहीं हूँ, जंग करने में। जाहिर सी बात है बनाया जाएगा। देखा आपने, तौबा अस्तगफिरुल्लाह बनाया जाएगा, जाहिर है, क्योंकि हम लोग खुद ही उसके मोहताज हो गए। हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो इसीलिए दूसरी कौमें फायदा उठाती हैं और उसका गलत इस्तेमाल करती है, तरह तरह की उल्टी सीधी वीडियो बनाती हैं। हम लोग खुद ही उसके मुताबिक है। अरे मजाल है किसी की कोई ऐसी वीडियो बना दे, अगर हम लोग उसका विरोध करने लगे, टिकटॉक पे जैसी वीडियो आ रही है, तो पहले कहेगा पहले आप अपने गिरेबान में जाकिए। और सही बात है, हम लोग जब अपने ही को नहीं सुधार पा रहे, दूसरों को क्या कहेंगे। एक्शन ऐसे कर रहे हैं, तवा लग रहा है कि लोहे को बनाया यही दिन के लिए गया था एक्टिंग। कहते क्या हम इमाम ज़माना के सिपाही हैं, अल्लाह जल करते हैं। अरे अल्लाह जल वो सिप्ते जाफर का एक शेर है। आ गए तो क्या होगा,
यही होगा टिकटॉक। दोस्त ने एक क्लिप भेजी तो मुझे वो क्लिप देख के थोड़ा दिमाग सटक गया। आप लोग पास भी ऐसी टिकटॉक पे नोह पे ऐसी क्लिप आती रहेंगी। आज वो नोह भी बना रहे, कल लोग कैसे कैसे क्लिप बनाएंगे। आवाज़ उठाइए और इसको टिकटॉक को छोड़िए ये सब। जब आप नहीं बोलेंगे कुछ तो दुनिया तो फायदा उठाएगी, कहेगी अरे ये लोग खुद ही यूज़ करते हैं, हम खुद ही उसके मोहताज, उस पर डिपेंड है। घर के खर्चे लग रहा चल रहे, बिजनेस हो रहा, करोड़ों कमाई हो रही टिकटॉक से। अरे बहुत चीज़ें एंटरटेनमेंट की, हम ये नहीं कहते एंटरटेन ना करिए। इंसान जाहिर सी बात है बोर हो जाता है, गेम के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन यार उसको लिमिट में हर चीज़। हद हो गई अब तो हद। कैसी कैसी वीडियो सामने आती है, दिमाग खराब हो जाता है उसको देख के। टिकटॉक लगे क्या यार, क्या टिकटॉक। सब मजलिस, मुहर्रम, नमाज, रोज़ा सब बेकार है। ये सब चाइना की चाल है कि मुसलमानों को कैसे बेपर्दगी लाई जाए। ऐसे देखा उसने चाइना ने कि मुसलमान तो बहुत ही सही दिशा में जा रहा है, अपने इस्लाम पे अमल कर रहा है, कुरान को फॉलो कर रहा है। अब इनको कैसे तोड़ा जाए, ये तो दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। लॉ टिकटॉक करवाओ इन लोग से डांस और सरे हम जो पहले ऑफलाइन चीज़ें होती थी वो चीज़ें ऑनलाइन आ गई, तभी तो हमको बेपर्दगी नज़र नहीं आती। कभी अपने घर का मोबाइल चेक करके देखिए अपने बच्चों का या खुद का, टिकटॉक है नहीं है और उससे क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। अरे इधर चले जा रहे वीडियो बना रहे, उधर चले जा रहे वीडियो बना रहे, क्या तरीका बना रखा है यार। हद होती है यार। 15 सेकंड में तुम क्या कर लोगे। और ये नहीं खुद क्रिएटिविटी कुछ टिकटॉक पर कर रहे हैं, वो दूसरों के कॉपी पेस्ट मारते हैं, लिपसिंग करते हैं, खाली लिपसिंग। अरे टैलेंट जब है तो तुम 15 सेकंड में ऐसी स्पीच दे दो, ऐसा मोटिवेट कर दो कि लोग तुम्हारे फॉलोअर्स बन जाए। वो तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं, तुम्हारी औकात ही नहीं है। वो बस धज्जियां उड़ाओ इस्लाम की, मजहब की, शिया ऐसे होते हैं, मातम कर रहे हैं। बगल वाला एक दोस्त आएगा, वो देखो बंदा सामने मातम कर रहा है, गिरिया कर रहा है। जरा उसकी टिकटॉक पर वीडियो देखो कैसे एक्टिंग कर रहा है, डांस कर रहा है। अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। किरदार ऐसा बनाइए कि आप लोग मिसाल बन जाइए। ऐसी मिसाल ना बनिए टिकटॉक पर फेमस हो। फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चलाइए, टिकटॉक भी चलाइए, लेकिन थोड़ा इस्लाम के दायरे में, उसकी कुछ हदें हैं। आप कुछ भी बना दो, कुछ भी कर दो, ये नहीं चलेगा। असल में मैं टिकटॉक वालों को जाहिल, गवार, अनपढ़ समझता हूँ। हक ये है, सही बता रहा हूँ मैं। मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लगे कद्दू से अब इस फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हक है वो बयान होना चाहिए और बुरा लगना भी चाहिए। ये ऐसी बात है। अभी नहीं जनाब को देख लिए, ये नोहा बनाया गया तो किस लिए क्या हो रहा है, देखिए। देखा ये हाल है। ये नोहा बना कर तस्वुर करो, पढ़ो नोहा मजलिस मातमों में जाकर मुहर्रम में पढ़ो ताकि मातम हो सके। ये एक्टिंग क्या एक्टिंग है यार, क्या करना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो। नोहा उधर बज रहा है, उसके बजाय तस्वुर करने के बजाय उसमें एक्टिंग हो रही है। नोहा एक्टिंग के लिए बना था, नहीं एक्टिंग के लिए बना था कि दूसरों पे एक्टिंग करी जाए। ये दिन देखने को मिलेंगे। ये गलती हमारी और आपकी है, क्योंकि हम लोग ने कभी इस बात का विरोध ही नहीं कि कहा करेंगे, क्योंकि हम ही खुद ही मरीज है उसकी। अभी इससे हालत बुरी होने वाली है। पाकिस्तान में देखिए कैसे कैसे मजलिसों पे टिकटॉक बन जाते हैं, और आप पास वीडियो आए होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब चीजें मेंबरों से बयान नहीं हो सकती। ये सब ऐसी चीजें को बदलाव लाइए, नहीं बदलेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ये स्लो पॉइजन, मैंने बोला ना, स्लो पॉइजन है ये, हालत खराब कर देगा, तोड़ के रख देगा। अभी फर्क नहीं पड़ेगा। बचपन से हम टिकटॉक सिखाते हैं, नोहा बज रहा है, लड़का जो है उसे मंजर को उस पर एक्टिंग कर रहा है, वीडियो डाल रहा है, फिर आगे चल के नोहे का मतलब ही बदल जाएगा। नोहा मतलब टिकटॉक पे एक्टिंग, और क्या। वादा वफा करके रहा, सर न झुका, अब पे जिया सबसे बड़ा मेरा खुदा, करता रहा ऐलान से। देखा ये हाल है। शायद मेरी बात बुरी लगी और शायद मैं पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं बोलता, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही, उसको जरूर बयान करना जरूरी है। हक हमेशा कड़वा होता है। अगर आपको कड़वी बात नहीं लग रही है, ये आपको अगर से नहीं हो रहा है कुछ, तो फिर दिक्कत है।
जो लोग टिकटॉक चलाते हैं चलाएं, लेकिन लिमिट में। मैं टिकटॉक का विरोध नहीं करता, लेकिन टिकटॉक को जो टिकटॉक यूज करने वाला विरोध नहीं करता, टिकटॉक का कैसे यूज करते हो उसका विरोध करता हूँ। क्या तरीका है यार, उनको समझ में नहीं आता है। पता नहीं कब बदलाव आएगा यार। मुहर्रम करेंगे 2 महीने 8 दिन, नबी के दिन टिकटॉक। क्या 2 महीने 8 दिन में क्या कुछ हाल निकला? रस्म अदा करी, रस्म खाली। ऐसे ही ये जो वीडियो बन रही है अपनी कौम के लोग नहीं है, अदर कौम के लोग हैं, हमें भी पता है। इन फायदा तो उठाते हैं ना लोग, तो बस इस फायदा उठा के फिर अंदर घुस के कमर तोड़ देते हैं। दूसरों को कहने का मौका ही नहीं दीजिए। अरे ऐसी कोई बोले और किसी की हिम्मत है जबान खींच ली उसकी। 40 लैंग्वेज माने रखती है वो, ऐसे ही नहीं लाया, बहुत दूर की सोची उसने। सोचा हम चाइनीज में लाएंगे तो खाली चाइना के बर्बाद होंगे, हिंदी में लाएंगे तो सिर्फ हिंदी के बर्बाद होंगे, उर्दू के लाएंगे तो पाकिस्तान के बर्बाद होंगे, और इंग्लिश में लाएंगे तो खाली इंग्लैंड के बर्बाद होंगे मुसलमान। उसने सोचा 40 लैंग्वेज, जर्मन, स्पेनिश, फारसी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, चाइनीज, इंग्लिश, तमाम 40 लैंग्वेज आप सर्च करिए, कभी जरूर देखिए उसको और पढ़िए उसके बारे में, ताकि पूरे दुनिया के मुसलमानों को प्लेटफॉर्म पर उतार दिया जाए। वो नजर हो रहा धीमे धीमे। अगर हम नहीं जागे, नहीं उठे तो यही होगा। तो टिकटॉक जिसके स्टेटस में टिकटॉक गाने दुनिया भर के, क्या यार ये 40 लैंग्वेजों का मतलब नहीं समझ रहे कि पूरे दुनिया के मुसलमान को। और मजे की बात यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टिकटॉक स्टार बनाया ही जा रहा है मुसलमानों को। ये इनकी औकात नहीं है कि ये टिकटॉक स्टार बन गए, इनको बनाया गया ताकि लोग इंडिया के साथ मुसलमान का इंडिया में। तो यही हमारे टिकटॉक जो स्टार बनेंगे मुसलमान ही बनेंगे, ताकि हम टिकटॉक बनाओ उनको अपना आइडियल बने। अरे हमारे मजहब का फैजू है, हमारे मजहब का आमिर सिद्दीकी है, वो देखो टिकटॉक पे कामयाब हो गया, ये कहेंगे और हम टिकटॉक बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके चलाएंगे। ये है, कभी देखा है कोई ऐसी चीज़ों को मजहब में? कोई रिलेशन है? सब बर्बादी की अलामत है, ये सब बीमारी वबा, ये सब क्या है? ये सब वही है, टिकटॉक करो यही होगा। ये सब दुश्मन की चाल है, उसमें हम फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया का सही यूज करो तो दुश्मन के मुंह पे तमाशा पड़े, लेकिन वो हमें करना नहीं। हम तो दुश्मन के जो चाहता है वो हम कर रहे हैं और वो हम बर्बाद हो रहे हैं। ट्रेन पटरी से उतर चुकी है, तो दोबारा लाइए, टिकटॉक वगैरह को छोड़िए और उस पर थोड़ा सा काम करिए और उसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़िए। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़। इल्तिमास से दुआ।